नहीं, ये सच्चाई है सर। वो ऐसी समाज की नहीं थी, ना वो दलित समाज से थी। कोई भेदभाव नहीं होगा, ना हुआ कोई भेदभाव। उससे फांसी हो गई। आप देखो पूरा देश बांग्लादेश में जो अत्याचार हमारे दलित समाज पे हुए हैं, पूरा देश साथ खड़ा है। और देखना कठिन से कठिन कार्रवाई होगी, थोड़ा समय लगेगा, वहां भी होगी और यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी होगी। मैं आश्वासन दे रहा हूँ आपको, 100% होगा। सर देश तो संभाला नहीं जा रहा, हम दूसरे देश की बात कर रहे हैं। नहीं, देश के संभालने में क्या दिक्कत बताओ सर, ये घटनाएं अगर इस तरीके अपराध का से देखो, हो रही है। मैं भाषा देखो, मैंने बताया मैं वकील हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैं और आप कुछ भी लिख के दे जाए आज, ठीक है जी, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री कुछ नहीं, अपराध को जो ना 100% कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितनी सख्ताई हो सकती है उतनी सख्ताई करनी चाहिए, और सख्ताई होगी और सख्ताई हो रही है। लेकिन अपराध को ये कहना जो ना कि अपराध को जो ना अपराध मुक्त जो ना तैयारी चल रही है कि भाई प्रदेश जो ना अपराध मुक्त हो, देश अपराध मुक्त हो, उस पर काम चले, कठोरता से काम चले, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? ये लड़की हमारी लड़की हमारी लड़की दे दो हमारी वापसी, और उन लड़कों पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, उन्हें फांसी होनी चाहिए। अगर किसी वजह से आपकी लड़की नहीं मिलती है, हाँ, ठीक है ना, 24 घंटे हो चुके हैं, हाँ, अगर नहीं मिलती तो आगे क्या करोगे आपने? वही कह रहे हैं, सड़क पे ले जा रहा है वही डीएम की पट्टी पे, और क्या होगा? डीएम की कोठी पे जाके गिरने से क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। मेरे कहने का मतलब है, जब ये आपके ऐसी समाज को नहीं समझ रहे, हाँ, आप लोग क्या करो, आप भी उसी काम को करो। हाँ बिल्कुल भाई, अपनी अपनी महिलाओं और बेटी को इतनी मजबूत बनाओ ना कि सामने तुरंत वही काम करो जो ये करें। बिल्कुल बदला होना चाहिए। बिल्कुल है? हमारी बहन बेटियां नहीं, इनकी बहन बेटी है। हमारी सरकार है, भाजपा सरकार है, किसी को भी नहीं, कोई उनके लिए कोई अलग से पैमाना नहीं है कि भाई किसी जाति का किसी धर्म का, सबके साथ में वही व्यवहार अपराधी के साथ में सख्ताई बरती जाएगी, और वही सख्ताई जो ना बढ़ती जा रही है। पुलिस लगी हुई है, बहुत सारी टीमें जो ना गई चारों तरफ, और जल्दी जो ना बरामद भी हो जाएगी लड़की की भी, और मुलजिम भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। थैंक यू सर, क्या सुविधाएं देने के लिए बोल रहे हैं, किस तरीके से सहूलियत देंगे आप? देखो जी, जो इन्होंने डिमांड की थी उसमें था एक तो 10 लाख रुपए का चेक प्रशासन ने इनको दिया है, और साथ में जो ना इन्होंने एक नौकरी मांगी थी शुगर मिल में, तो नौकरी के लिए प्रशासन ने इनको लिखित में दिया है, और साथ में ही जो इनकी एक लाइसेंस की डिमांड थी, वो लाइसेंस जो ना इनको आर्म्स लाइसेंस की जो ना इनकी डिमांड को लिखित में दिया गया कि जो वो इनको दी जाएगी, आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा, और जल्दी से जल्दी अपराधी 48 घंटे का टाइम मांगा। मेरा मानना यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में बहुत सख्ताई से पुलिस काम कर रही है, बहुत सख्ताई से करेगी, और उसमें कोई किसी जाति का या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता, वो जो ना उसी तरीके से काम होगा, लगी हुई है पुलिस। सर, लेकिन कानून ऐसे क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं जो कि अपराधी अपराध करने से पहले सोचे? अपराधी तो देखो, ये जो इस टाइप के अपराध है वो कहीं भी कभी भी जो ना यदि होगा तो सख्ती से कार्रवाई होगी, लेकिन जो इस उम्र का जो ये अपराधी की जो उम्र है, उस उम्र में इस तरह का कोई किसी को नहीं पता होता कि इस तरह का काम हो जाएगा। बहुत ही गलत हुआ ये, बहुत ही जो ना घृणित अपराध हुआ है। उसमें पूरा गांव, मेरा पूरा गांव, पूरा क्षेत्र सब साथ खड़े हैं, और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सर, लेकिन ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं आजकल जो है, जैसे अंबेडकर जी की कहीं मूर्ति तोड़ दी जाती है, कहीं हाँ जी, हाँ जी, उनकी फोटो जलाई जाती है, और कहीं जो है देखो ऐसा कुछ नहीं, एक दलित समाज की बच्ची के साथ जो रेप घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। ये बच्ची हमारी है, और इसमें कोई दलित और कोई राजपूत कोई कुछ नहीं, हिंदू है सभी, और हिंदू होते हुए जो ना हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची जो ना वो उसके साथ ही अपराध हुआ, किसी अलग से। ऐसी समाज वालों के साथ ही ज्यादा घटनाएं क्यों होती है, ऐसी समाज के साथ क्यों हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बहन जी, सर, जितनी सभी के देखो, सभी के साथ में है, और मैं कह रहा हूँ कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी इसमें। देखो भाजपा की सरकार में देखो बहन जी, माननीय मोदी जी के होते हुए, माननीय योगी जी के होते हुए किसी तरह का भेदभाव नहीं, कोई जो ना सभी जातियां बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं। अगर ये रोड पे ना उतरते तो विधायक जी तो कब के बाहर आ जाते जमानत में।
हाँ? मैं आ जाते नहीं आ जाते, लेकिन अब दोबारा ले लिया उन्होंने। आसाराम जी वो छुट के आ गए बाहर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो कानून का काम तो कानून करेगा, लेकिन उसके लिए जो ना कानून ऐसे क्यों नहीं बनाए जा रहे जो कि कानून के सभी के बराबर हो। एक गरीब अगर गरीब आदमी है, अगर वो अपराध करता है तो उसको सजा से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन पैसे वाला छूट किया जाता है। भैया मैं खुद वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। जो हम देखते हैं आप सबके साथ खड़े हो, किसी वकील ने कभी ये कहा हो कि नहीं मैं उस जाति का केस नहीं लड़ूंगा, उस धर्म का, ऐसी जजों का। भाई न्याय देने के लिए और न्याय होगा, वहां पे कोई पैमाना नहीं। तो कहने की बात है, ये तो राजनीतिक लोग करते हैं कि भाई ये जाति है ये धर्म, ऐसे कुछ आपका किसी नाम तरह। यशपाल सिंह सोम, एडवोकेट हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट में, इसी गांव का निवासी हूँ मैं, और भारत सरकार में भी सीनियर सरकारी वकील हूँ मैं। तो लगे हुए हैं, और पूरा इस समाज के क्या सभी साथ हैं, पूरा गांव साथ है बहन जी। आप ये देखो किसी तरह का कहीं से कोई दबाव, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। प्रशासन भी लगा हुआ, हम भी सब लगे हुए हैं। सुबह से माननीय मंत्री जी भी, बालियान साहब भी आए थे, आपके सामने ही 2 घंटे रह के गए वो भी, मैं भी साथ में ही था। मैं यही हूँ जब तक। और मेरी तो देखो विनती ये है कि भाई जो डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम हो चुका है, अब उनका समय पे अंतिम संस्कार करके, और उसके लिए हम भी यहीं बैठे जब तक न्याय नहीं होगा, आपके साथ है। अगर तो मांग ये रखी हुई है कि जब तक हमारी देखो वो तो सब, देखो बहन जी मैं बताऊं, मैं खुद गया, मेरी बात हुई, परिवार तैयार है। सिर्फ कुछ लोग जो बाहर से हैं वो दबाव दे रहे हैं, अदरवाइज परिवार तैयार है जी। उनके खुद हस्बैंड जो डिसीज्ड हैं, और सुनीता देवी जी, उनका बेटा उनका, वो सब, मेरी बात हुई अंदर जाके डेड बॉडी के बाद। मैं बहुत देर रहा बीच में, अभी वो फैसला फैसला मैं कह रहा हूँ सॉरी, जब प्रशासन ने लिख के दिया ना, वो सब तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग जो ना उसमें उसको गलत रूप से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरी सरकार से ये अपील है कि जो भी इस काम को करे ना, हाँ जी, और जो भी बलात्कार करता है, लड़कियों को किडनैप करता है, हाँ जी, उनको तुरंत गोली मार देनी चाहिए, खुले आदेश। मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन को थोड़ा टाइम दो, तो जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रशासन करेगा, प्रशासन करेगा, पक्का करेगा, विश्वास करो। और समाज की महिला रोड पे आया उतर के, ये हमारी माननीय योगी जी के कार्यकाल में कोई भी भेदभाव नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप खुद देख रहे हो। और हमारा तो देखो, हम तो इसी गांव से पले बड़े हुए, कोई भेदभाव नहीं। किसी भी हमारे भाई से जो दलित समाज है, किसी से भी हमारे बारे में पूछ लेना, गांव के बारे में पूछो, कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का भेदभाव। लेकिन अपराध दिन पे दिन हो रहे हैं, और सरकार किसी तरीके से कोई ऐसे सख्त कानून बनाने को क्यों नहीं तैयार हो रही है? देखो आज के टाइम में मैं बता देता हूँ आपको जी, 2013 में निर्भया कांड हुआ था, ठीक है, हम दिल्ली में ही है। और निर्भया कांड के बाद में सरकार ने बड़े सख्त कानून बनाए। लेकिन सर वो ऐसी समाज से नहीं थी ना, वो दलित थी, इसलिए उसका हो गया। मैं ऐसा बहन जी कुछ नहीं, नहीं ये सच्चाई है सर, वो ऐसी समाज की नहीं थी ना, वो दलित समाज से थी। कोई भेदभाव नहीं होगा, ना हुआ कोई भेदभाव। उससे फांसी हो गई। आप देखो पूरा देश, बांग्लादेश में जो अत्याचार हमारे दलित समाज पे हुए हैं, पूरा देश साथ खड़ा है। और देखना कठिन से कठिन कार्रवाई होगी, थोड़ा समय लगेगा, वहां भी होगी, और यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी होगा। मैं आश्वासन दे रहा हूँ आपको, 100% होगा। सर देश तो संभाला नहीं जा रहा, हम दूसरे देश की बात कर रहे हैं। नहीं, देश के संभालने में क्या दिक्कत है बताओ? सर ये घटनाएं अगर इस तरीके अपराध का देखो, मैं भाषा देखो, मैंने बताया, मैं वकील हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैं और आप कुछ भी लिख के दे जाए आज, ठीक है जी, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री कुछ नहीं, अपराध को 100% कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितनी सख्ताई हो सकती है उतनी सख्ताई करनी चाहिए, और सख्ताई होगी, और सख्ताई हो रही है। लेकिन अपराध को ये कहना कि अपराध को अपराध मुक्त तैयारी चल रही है कि भाई प्रदेश अपराध मुक्त हो, देश अपराध मुक्त हो, उस पर काम चल रहा है, कठोरता से काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हो आप? ये लड़की हमारी लड़की, हमारी लड़की वापसी, लड़की दे दो हमारी वापसी, और उन लड़कों पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, उन्हें फांसी होनी चाहिए। अगर किसी वजह से आपकी लड़की नहीं मिलती है, हाँ ठीक है ना, 24 घंटे हो चुके हैं, हाँ, अगर नहीं मिलती तो आगे क्या करोगे आप लोग? वही घेरे में सड़क पे ले जा रहा है, वही डीएम की पट्टी पे, और क्या होगा? डीएम की कोठी पे जाके घेरने से क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। मेरे कहने का मतलब है, जब ये आपके ऐसी समाज को नहीं समझ रहे, हाँ, आप लोग क्या करो, आप भी उसी काम को करो।
हाँ बिल्कुल। भाई अपनी अपनी महिलाओं और बेटी को इतनी मजबूत बनाओ ना कि सामने तुरंत वही काम करो जो ये करें। बिल्कुल बदला होना चाहिए बिल्कुल है? हमारी बहन बेटियां नहीं, इनकी बहन बेटी है। इनका यह इज्जत, इनका यह सड़क